सो हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। मतलब कल तो हमने देखा था कि हमारे आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन सी चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल होती है, उसका डिफिनेशन भी हम लोगों ने देखा था। अब आगे देखते हैं कि हमारे आंखों में डिफेक्ट्स हो जाते हैं और उसका करेक्शन कैसे करते हैं, वो चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। ओके, जैसे हमें चीज़ें नहीं दिख रही है, किन्हीं लोगों को आंखों से दिखती नहीं है, धुंधलापन आ जाता है ना, तो वो डिफेक्ट्स हो जाता है हमारे आंखों में। तो उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं और कैसे उसको ठीक किया जाए वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का टॉपिक है अच्छा सा। चलिए जल्दी से इसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मतलब कि जो विजन में डिफेक्ट्स हो जाता है उसको देखेंगे और उसको करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो पहला डिफेक्ट होता है वो होता है मायोपिया। मतलब मायोपिया मतलब क्या है? नियर साइटेडनेस। चलिए बताते हैं आपको क्या होता है। ये देखिए, मायोपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस। और ये वर्ड ऐसा है कि नियर साइटेडनेस मीन्स होता है हमें नज़दीक की चीज़ें दिखाई दे रही है। जो भी नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिखाई देगी, बट फार ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देगी। अब ऐसा नाम किस लिए रखा गया है, जिन्होंने रखा हुआ ऐसा किस लिए रखा मेरे को भी नहीं पता, तो जैसा वैसे याद कर लेना है और क्या। इसी को बोलते हैं, मायोपिया को ही बोलते हैं नियर साइटेडनेस। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि नियरेस्ट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देता। नियर ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल, फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल। ठीक है, इस डिफेक्ट में यही होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ एक एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लाया हूँ जिसमें मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट वो रखा गया है। ठीक है, तो इससे ये तो नॉर्मल है, ऐसे आंखों पे लेंस पे जाती है और ऐसे करके मिल जाती है रेटिना पे। ऐसे रेज गया, ऐसे रेटिना पे मिल गया, तो रेटिना पे मिला तो यहाँ पे एक इमेज बना देता है, यहाँ पे एक इमेज बना देता है, उल्टा बनता है बच्चों। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी, मैंने पहले ही बताया आपको। लेंस में क्या होता है, लेंस में यहाँ से ऑब्जेक्ट से रेज आती है और लेंस से टकराती है और जाके इमेज बनाती है। तो ये तो हो ही रहा है, तो फार पॉइंट फॉर अ मायोपिक आई। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, फार पॉइंट से ऐसे आएगा और यहाँ पे इमेज बनेगा। अब क्या होता है, अब अगर मायोपिक आई हो गया, जिसको मायोपिया हो गया उसका क्या होगा? उसका तो ब्लर इमेज बनेगा, उसको चीज़ें सही से दिखाई नहीं देगी। तो कैसे होता है ये देखिए, दूर से यहाँ से ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, रेज आई, लेंस से टकराई, ओ ये तो यहीं पे आ गई, मिल गई। रेज ने यहीं पे इमेज बना रखा, इमेज यहीं पे बन गया बच्चों। बनना है रेटिना पे, बिना रेटिना पे इमेज बने, ये इमेज दिमाग को कैसे जाएगा? जाएगा ही नहीं, दिमाग को बताएगा ही नहीं कि हमारा इमेज बना है, और कैसा बना है वो भी नहीं पता चलेगा। तो इसका मतलब हमें मायोपिया हो गया, यहीं पे इमेज बना दिया, बनना है रेटिना पे और यहाँ पे बना दिया। इसका मतलब तो ये तो मायोपिक आई हो गया। अब इसके आगे देखते हैं कि अब ये हो गया तो इसको ठीक कैसे करें। हम तो आदमी हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग सभी चीज़ों में अपना ढूंढते रहते हैं। तो इसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ ढूंढा कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ हो तो जो ऑब्जेक्ट से रेज आएगी ना, मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे अगर मिल गया तो कौन से यहाँ पे लेंस का यूज किया जाए, ये लेंस या फिर ये लेंस, कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन जाए रेटिना पे। सोचने के बाद पता चला कि ये कॉनकेव लेंस अगर हम यूज कर देना तो ये और ऐसे दूर कर देगा लाइट्स को और फिर जाके रेटिना पे मिल जाएगी। सिंपल। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार और बताता हूँ। चलिए, से रेज जाएगा और ये रेज सिंपली यहाँ पे जाके मुड़ जा रहा है, मतलब कि इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे कर दे रहा है, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दे रहा है। अब क्या दिक्कत हुई, तो अब हम इसमें क्या यूज किए, बच्चों, ये देखिए। ठीक है, तो ये लाइट को ऐसे और फैला देंगे, ऐसे और फैला देगा। ऐसे फैलाने के बाद और दूर है तो और नज़दीक लाने के लिए ये जाके रेटिना पे इमेज बना देगा। ठीक है,
और अगर हम यहाँ पे यूज कर लेना ये, अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ही यूज कर लिया तब क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से क्या होगा ना कि लाइट को और ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा और ये और पहले ही यहाँ पे इमेज बन जाएगा। हमको बनाना इधर है, हम इधर ही बना दिए। अगर हम कॉन्केव लेंस का यूज करें तो समझ आया, यहीं पे इमेज बन जाएगा। तो ऐसा हमको करना नहीं है, इसलिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करेंगे ताकि और दूर जाके इमेज बने। ठीक है, यहाँ तक तो आप अगर समझ ही गए होंगे। अब हम आते हैं इसको, इस डिफेक्ट को ठीक कैसे करें बच्चों। अगर आपको ये पता चल गया होगा, आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा ये डिफेक्ट क्यों हुआ। ये डिफेक्ट इसलिए हुआ जब 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 ये इसका कर्वेचर, ये जो हमारा आई लेंस होता है ना अंदर, कर्वेचर ऐसे ज़्यादा बड़ा हो जाए। जब आई लेंस का कर्वेचर बड़ा हो जाता है तो इमेज यहीं पे बन जाता है। या फिर ये आई बॉल है, या आई बॉल बोलते हैं इसको, आई बॉल का ये रेडियस बढ़ जाए, इसका जो जितना गोला था और बड़ा गोला हो जाए, तो पहले ही बन जाएगा। तो इसके कारण होता है डिफेक्ट। तो इसको ठीक कैसे करें बच्चों, ठीक करने के लिए यही चीज़ है, हम यहाँ पे कॉन्केव लेंस का यूज करें। ये लाइट को और दूर फेंकेगा और फिर ये जाके ये और दूर फेंकेगा तो यहाँ तक आ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ पे मिला देगा रेटिना पे। आया समझ में, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। करेक्शन के लिए हम यूज करें कॉन्केव लेंस का। चलिए लिख भी देता हूँ, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, करेक्शन के लिए तो यूज करेंगे। और आगे चलते हैं, आगे कौन सा डिफेक्ट होता है। आगे का डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट अपोजिट टू दैट, मायोपिया का उल्टा ही हो जाता है इसमें। वो क्या चीज़ें होती हैं इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, हाइपरमेट्रोपिया मतलब होता है फार साइटेडनेस। इसमें फार साइटेडनेस होता है, मतलब कि दूर की चीज़ें दिखाई देगी, इस बार ये दूर की चीज़ें दिखाई देगी, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ये होता है कि फार ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल, ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल, नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल। ठीक है, इसमें फार साइटेडनेस में यही होता है, मतलब दूर की चीज़ें दिखाई दे रही है, नियर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा है। अब नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है तो इसको ठीक कैसे करें, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखिए इंडेक्स और एंड दिया हुआ है, नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई और इंडेक्स नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नियर पॉइंट क्या होता है एक नॉर्मल आई के लिए, वो होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। लेकिन अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो उसको तो नज़दीक की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब उसका नियर पॉइंट चेंज हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, उससे बदल के कुछ और हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से गया, यहाँ पे रेज गए, रेज जाके कॉन्केव लेंस से मिले, हमारे अंदर का लेंस जो भी है, और इसके बाद ये रेटिना पे इमेज बना लिए। ये तो सिंपल है, नियर पॉइंट होता है हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए। ये तो हमारा 25 सेंटीमीटर है बच्चों, ये तो हमारा 25 सेंटीमीटर है नियर पॉइंट। लेकिन जिसको डिफेक्ट हो गया हाइपरमेट्रोपिया, उसके लिए ये बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब और दूर हो जाएगा, फार हो जाएगा। समझ गए, आगे देखते हैं। तो जब हमें हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तब क्या होता है, ये जो 25 सेंटीमीटर वाला चीज़ था ना यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है, हम तो नॉर्मल आई है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस का इमेज इधर बन जाएगा। अब बताइए, रेटिना पे बनना है और बन गया इधर, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। इधर बन गया, बनना यहीं था, बन गया इधर, तो फिर तो दिक्कत हो गया, फिर तो इसे इमेज नज़दीक का दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए, इस डिफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं इसका। ये हमारा चश्मा है बच्चों, यही चश्मा का तो यूज करते हैं, यही चश्मा आगे लग जाता है। हम ऐसे देख रहे हैं, साइड व्यू देख रहे हैं, तो साइड व्यू से ये चश्मा हो गया, ये आँख हो गया ऐसे, तो यहाँ पे वही ये हमारा चश्मा है। तो हम एक्स लेंस का यूज करते हैं यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ दूर से जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, इनसे यहाँ पे आ रही है लाइट रेज, ठीक है। हाँ, अगर इंडेक्स जो भी है, ये इंडेक्स तो हमारा नज़दीक पॉइंट है 25 सेंटीमीटर वाला, तो
तो उसके लिए हम कैसे ठीक करें, उसके लिए हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया तो यहाँ से लाइट रे जैसे जाएगी और ये और नज़दीक आएगी, और नज़दीक आ गई, और यहाँ से और नज़दीक हो जाएगी। तो दूर था यहाँ पे, लेकिन और नज़दीक करते करते हमने रेटिना पे ला दिया, तो अब तो उसको 25 सेंटीमीटर का दिखेगा। जैसे हम लोग के लिए नॉर्मल आई के लिए था 25 सेंटीमीटर, उसके लिए भी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा, तो उसका डिफेक्ट ठीक हो गया। सिंपल है ना बच्चों। तो हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हाइपरमेट्रोपिया ठीक कर सकते हैं। ओके, ये क्यों होता है बच्चों, आप लोग को आई थिंक पता चल गया होगा। जब हमारा ये आई बॉल जो होता है ना, आई बॉल ये छोटा हो जाता है और ऐसे सिकुड़ जाता है, तो उसके कारण इधर इमेज बन जाता है, या फिर ये हमारा कर्वेचर बड़ा हो जाता है। कर्वेचर बड़ा हो जाता है, अगर कर्वेचर बड़ा हो गया ना तो ऐसे करके इधर दूर तक चला जाता है। ये देखिए, ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। हाँ, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, इसको ठीक करने के लिए करेक्टेड बाई कॉन्वेक्स लेंस। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, क्योंकि मैंने बता दिया क्यों ऐसा होता है। यहाँ पे अगर आप ये भी सोच रहे हो कि यहाँ कॉन्केव लेंस का यूज कर दें, कॉन्केव लेंस अगर आप यूज करेंगे ना तो यहाँ से जो भी लाइट ऐसे और फैल जाएगा, ऐसे और फैल जाएगा। तो हमको और ज़्यादा फैलाना नहीं है, और ज़्यादा फैलेगा तो इस पर आएगा ही नहीं। अगर मान लेते आएगा भी तो ये और जाकर दूर ही मिलाएगा, हमको और पास लाना है, पास लाना है कॉन्वेक्स लेंस, दूर ले जाना है, फिर पास लाना है तो कॉन्केव लेंस। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पेस्रोपिया। दोनों को मिला देते हैं, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, तो हो जाता है पेस्रोपिया। पेस्रोपिया में क्या होता है कि ये आपको डिफेक्ट कब होगा, जब आप धीरे धीरे आपका एज होता जाएगा। तो एज होने के बाद क्या होता है कि हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती है, सिलियरी मसल्स से जो भी हमारा जुड़ा होता है लेंस, वो धीरे धीरे इसमें डिफेक्ट आने लगता है, सारी चीज़ें धुंधली दिखाई देती है, और आई थिंक ना ही दूर की चीज़ें दिखाई देती है ना नज़दीक अच्छे से। तो दोनों कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेस्ट्रोबाइपिया। तो इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ कि बोथ ऑफ नियर साइटेडनेस एंड इसमें दोनों नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दोनों हैपन होता है। तो इसी कारण इसमें लोगों को ना ही नज़दीक की चीज़ें ना ही पास की चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, तो फिर अगर हमें ये चीज़ हो गया तो मैं इसको ठीक कैसे करूँ बच्चों। ये तो पता चल गया ना, ये एज बढ़ता रहता है ना, जब बूढ़े हो जाते हैं हम लोग तब ये डिफेक्ट आने लगता है। तो ये आ गया डिफेक्ट, तो उस टाइम पे भी हम इसको इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। कैसे, चश्मा पहनते हैं ना तो उसमें मैं दोनों लेंस का यूज करूँ। दोनों लेंस कैसे, कॉन्केव लेंस का और एक कॉन्वेक्स लेंस का। जब हम दूर की चीज़ें देख रहे हैं तो कॉन्केव लेंस का यूज करूँ, कॉन्केव लेंस का यूज करूँगा दूर की चीज़ों के लिए, क्योंकि दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। तो कॉन्केव लेंस लगाने से हमें दिख जाएगी, और नज़दीक की चीज़ें पढ़ना है, जैसे ये चीज़ हमें पढ़ना है तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे और हमें चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। मैंने पीछे बताया ना बच्चों, देखिए नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल, तब हम लोग यूज करते हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल तब यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। तो नियर के लिए कॉन्वेक्स, और दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे तो कॉन्केव। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। चश्मा के ऊपर वाला पार्ट में क्या लगा देंगे, चश्मा के अपर पार्ट में चश्मा के ऊपर पार्ट में, अपर पार्ट में अगर मैंने कॉन्केव लेंस लगा दिया, एंड लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो बच्चों ये डिफेक्ट दूर हो सकता है। तो फिर ये डिफेक्ट दूर हो सकता है। ठीक है, तो दोनों डिफेक्ट को इसमें कंबाइन कर देना है, तो पेस्ट्रोबाइपिया बन गया। सिंपल।
तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर होगा जो मैंने ये चीज़ बताई। ऐसे ही ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो कोई बात नहीं, थ्योरेटिकल है फिर भी ठीक है, क्योंकि चीज़ें इसमें सीखने के लिए मिल रहा है। ओके बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना है, एंड ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।